तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस इसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है, ठीक है। इसमें जो फॉर्म भरने का डेट भी जारी हो गई है। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे, अभी डेट बचा हुआ है, आप अपना फॉर्म अभी भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप लोग टेंशन ले रहे करती कि इसका तैयारी कैसे करें। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि क्लास को स्टार्ट करती है, ठीक है। करने के मतलब आपको प्रत्येक दिन को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट में हम वैसे क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछने की 100% चांस है। आपको बस क्या करना है, क्लास को शुरू से अंत तक करना है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ में डाउट लगेगा उसको पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए ये जो हमारा क्लास है, क्लास 10 है, ठीक है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर 9 तक अपलोड हो चुका, अब नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाके पहले उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो ये करेगा थी भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब की गई थी। करने के मतलब जो अपना देश है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संविधान है, ठीक है, तो एक मांग कब किया गया, तो इसका मांग किया गया 1895, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए करने का मतलब संविधान से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, संविधान को पूरा कवर कर लेना है, क्लियर है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो संविधान है, ठीक है, तो संविधान के सबसे पहले मांग कौन किया, तो मांग की बात करेगा तो सबसे पहले मांग कौन किया, तो बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। पूछेगा संविधान का सर्वप्रथम मांग कौन किए, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हो, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ। जैसे प्रथम बैठक पूछेगा, आपको क्या रखना याद है, तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है। देखिए सुनिए, आप पूछेगा संविधान का निर्माण मतलब संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर पूछेगा से जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चारों बातों को याद करना है, ठीक है। चारों बात एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, तो इकट्ठी करा क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। कहने के मतलब जो संविधान सभा है, ठीक है, तो ए में जो होता है झंडा समिति, ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक। देखिए सुनिए, समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो संविधान सभा है, ठीक है, तो संविधान सभा के जो होता है प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्लियर। देखिए अगर आपसे जब भी पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्या आपको बोलना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सुनिए, अगर आपसे पूछेगा ऐसे संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जब भी संघ समिति पूछेगा क्या आपको रखना याद है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। देखिए सुनिए, और आपसे क्या पूछ सकता है, तो संचालन समिति का अध्यक्ष, ठीक है। देखिए मतलब संविधान सभा का जो होता है संचालन, ठीक है, तो एक अध्यक्ष कौन है, उसका नाम कहते, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तीनों बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए सुनिए, अब अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 3 नंबर दिखा रहा है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया है। कहने के मतलब जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें जो मूल अधिकार है, ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है कौन भाग में, तो एक का वर्णन किया गया है। देखिए ऑप्शन हमारा क्या करा है, तो एक में करा है भाग 1, बी में करा भाग 2, सी में करा भाग 3 और डी में करा भाग 4, क्लियर। देख सुनिए, तो मतलब जो मूल अधिकार है, ठीक है, तो एक का वर्णन किया गया कौन में, तो भाग 3 में, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। सुनिए समझिए, यहाँ पे अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जो मूल अधिकार, ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, ठीक है, तो एक का वर्णन कौन अनुच्छेद में है, तो जैसे ये अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद क्या है, तो 1235, ठीक है। देखिए सुनिए, आप पूछेगा से भाग 1 में कथी का वर्णन, जैसे पूछेगा भाग 1, ठीक है, इसमें कथी का वर्णन है, तो वर्णन है संघ और उसका राज्य, ठीक है। सुनिए ऐसे पूछेगा से संघ और उसका राज्य, ठीक है, तो एक का वर्णन संविधान के किस भाग में, आपको क्या मतलब याद रखना है, तो भाग 1, ठीक है। सुनिए, अगर पूछेगा क्या से भाग 2, ठीक है, तो भाग 2 में कथी का वर्णन है, तो नागरिकता, क्या उसका वर्णन है, नागरिकता, क्लियर। सुनिए देखिए, जैसे पूछेगा भाग 4, तो भाग 4 में कथी है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्या करना है, आपको चारों बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या करेगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोल रहा है, तो संविधान के किस अनुसूची में संवैधानिक भाषा का उल्लेख, क्लियर। देखिए मतलब संविधान के ऐसा कौन अनुसूची है, ठीक है, जिनमें संवैधानिक भाषा का उल्लेख है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनुसूची 8, ठीक है। देखिए कहने के मतलब जो अनुसूची 8 है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, संविधान का जो है भाषा उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करना है, आपको इस सबको याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे
देखिए आपको यहाँ पे याद क्या करना, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा तो पूछेगा तीसरे संविधान में, ठीक है, कुल कितना अनुच्छेद है, तो पूछेगा तो कितना बोलेंगे 395 को, ठीक है। पूछेगा इसमें कितना भाग है तो 22 को भाग है, ठीक है। कितना पूछेगा कितना, देखिए इसमें अनुसूची है तो 12 को, क्लियर। देखिए मतलब 395 को अनुच्छेद है, 22 को भाग है, अगर कथी है तो 12 को अनुसूची, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तीनों बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो करा कथी, क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार को किस देश के यहाँ क्या हुआ, संविधान, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे संविधान, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो मौलिक अधिकार, ठीक है, तो एक जो है कौन देश के संविधान से लिया गया, उसका नाम कहते हैं, उसका नाम है अमेरिका, ठीक है। क्या उसका नाम है अमेरिका। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, याद करना है। देखिए समझिए, अगर आपसे क्या पूछ सकता है, अगर आपसे पूछेगा कथी से मतलब जो प्रस्तावना है, क्लियर है, करने के मतलब ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। देखिए आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा विधि का समान संरक्षण, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, ठीक है। और क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, ठीक है। मतलब ये तीनों बात कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, समझिए। पूछेगा कथी से जो मतलब एकल नागरिकता है, ठीक है, तो इसको कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से, ठीक है। आप पूछेगा कथी से विधि का साधन, ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से, क्लियर है। आपको क्या करना है, ये पाँचों बात को याद करना है, पाँचों बात एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोला, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कर 6 नंबर क्वेश्चन, तो करा करती देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो होता है देश, ठीक है। तो देश के पहला का नागरिक हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है राष्ट्र, क्या उसको बोलते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए मतलब जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो पद है उसका उल्लेख किया गया है कौन, देखिए अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52, ठीक है। क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52, ठीक है। पूछेगा राष्ट्रपति जो है अपना मतलब उसका होता है शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। समझिए पूछेगा थी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा मतलब त्याग पत्र, ठीक है, तो देता है किसको है, त्याग पत्र, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। क्या पूछेगा से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, ठीक है। और उसका कितना होता है वेतन, तो 5 लाख प्रति माह, ठीक है। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 35 वर्ष, ठीक है। आपको क्या करना है, पाँचों बात को याद करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या बोला, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो भारत के प्रथम महानवादी कौन थे, कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ के सबसे पहले का जो महानवादियों का नाम कहते हैं, उसका नाम है MC शीतलवास, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, याद करना है, समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, पूछेगा तो इसे मतलब जो क्या करा है यहाँ पे कथी करा है, तो किस अनुच्छेद में वर्णन है, करने के मतलब जो होता है मानववादी, ठीक है। मतलब भारत के मानववादी का वर्णन कौन अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76, ठीक है। देखिए आप पूछेगा वर्तमान में मानववादी कौन है, तो R वेंकटमणि। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आएगा, आपको क्या करना है, इसको रट लेना है, ठीक है। पूछेगा वर्तमान में भारत के मानववादी कौन है, तो R वेंकटमणि, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, तो लोकसभा में क्या होगा, ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, देखिए मतलब लोकसभा में जो अधिकतम, ठीक है, तो अधिकतम सीट बोलेगा तो कितना है, 550, ठीक है। वर्तमान में कितना है, अगर अधिकतम पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 550, ठीक है। अब वर्तमान में कितना है ये बतलाना है आपको कमेंट में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। समझिए यहाँ पे देखिए, समझिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से मतलब जो होता है राज्य, ठीक है, तो राज्य में जो होता है मेंबर, ठीक है, तो कितना मेंबर है, मतलब राज्य में कितना मेंबर है, तो 543, ठीक है। पूछेगा से केंद्र शासित कितना प्रतिशत संख्या है, तो 20 को, ठीक है। अब वर्तमान मतलब जो लोकसभा में कितना है वर्तमान सदस्य, तो 543, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों बात को याद करना है, क्लियर है। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करा कहती पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, कहने के मतलब जो पंचायती राज दिवस, ठीक है, तो इसको हम लोग कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। समझिए यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन 10 नंबर क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है, तो प्राचीन मनुष्यों ने कृषि का आविष्कार किस काल में किया था, कहने के मतलब प्राचीन मनुष्य, कहने के मतलब जो अभी से बहुत पहले, ठीक है, तो अभी से जो बहुत पहले कृषि का हुआ आविष्कार, ठीक है, तो इसका आविष्कार हुआ कौन काल में, तो पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर A, पूरा पाषाण काल में। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। समझिए देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या करा यहाँ पे, तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कहने के मतलब जो मनुष्य, ठीक है, सबसे पहले बनाया कौन जानवर को पालतू, उसका नाम क्या है, कुत्ता, ठीक है। आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। समझिए और अगर आपसे आपके पूछेगा कृषि का साक्ष्य मिला, मतलब कहने के मतलब प्राचीन काल में
जो कृषि का साक्ष्य वो कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ के कहाँ से, तो बालूचिस्टन से, ठीक है समझिए। अब पूछेगा सबसे यहाँ क्या हुआ बड़ी, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी खोज मतलब किसका हुआ, तो पहिया का, ठीक है। आग पूछेगा आग का आविष्कार हुआ कौन काल में, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है, समझिए। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या बोला, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या नंबर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, तो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, करने का मतलब जो अपना देश है, ठीक है। तो यहाँ के जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम कहते हैं, देखिए उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, भी उसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। मतलब भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता ओकरे नाम है सिंधु घाटी, और नाम कहते हैं हड़प्पा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, समझिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए सुनिए आपको क्या क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, करने के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता ठीक है, तो खोज कब हुआ, 1921 में। कब हुआ, 1921 में। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। सब देखिए समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता ठीक है, तो खोज कौन किया, तो दयाराम सने, ठीक है, ऐसे पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो क्या रखना आपको याद, दयाराम सने, ठीक है। देखिए क्या पूछेगा, इस सभ्यता में पूजनीय पशु मतलब लोग जो है एक कौन जानवर की करते था पूजा, तो कुंवर वाला बैल, ठीक है। आप पूछेगा यह स्थित है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है कहाँ पे स्थित, तो रावी नदी, कौन है, रावी नदी, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों बात को याद करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 नंबर, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सी, करने का मतलब सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद का नाम क्या, उसका नाम है ऋग्वेद, ठीक है। क्या नाम उसका, ऋग्वेद। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितना मंत्र है, तो 1028, कितना 1028, ठीक है। सुनिए पूछेगा से जो होता है वेद, ठीक है, तब वेद की होता संख्या कितना, 4, ठीक है। पूछेगा से मतलब वेद की संख्या होती है कितना, आपको रखना है 4, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, समझिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर बोल रहा है अगला, ये क्या बोल रहा है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे, कौन है, मतलब जो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मतलब सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है, उसका नाम है इंद्र, क्या उसका नाम है, इंद्र, ठीक है, इंद्र। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भगवान महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए करने का मतलब जो भगवान महावीर, ठीक है, तब भगवान महावीर को कौन वृक्ष के नीचे हुआ ज्ञान की प्राप्ति, उसका नाम का नाम है साल, क्या उसका नाम है, साल वृक्ष, ठीक है। देखिए अब पीपल के नीचे किसको हुआ ज्ञान के प्राप्त, तो ए भगवान बुद्ध को, किसको हुआ, तो भगवान बुद्ध को, ठीक है। सुनिए देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा महावीर, ठीक है, तो भगवान महावीर जो है वो मानते थे कौन धर्म को, तो जैन, क्या होगा, जैन, ठीक है, क्या होगा, जैन, क्लियर। सुनिए अब पूछेगा ऐसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो कौन है, ऋषभ देव, क्या उसका नाम है, तो ऋषभ देव, क्लियर है, समझिए। तो आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ये देखिए सुनिए। अगर आपसे क्या पूछेगा, ज्ञान प्राप्ति नदी, सुनिए कहने के मतलब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कौन नदी के तट पर हुआ, उसका नाम कहती है, तो ऋजुपालिका नदी, ठीक है। पूछेगा भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व, ठीक है। कई मर गए, तो 468 ईसा पूर्व, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 16 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, कहने के मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो एक का संस्थापक का नाम कहते हैं, इसका नाम है गौतम बुद्ध, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तो जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे, उसका नाम कहती है, तो पीपल, क्या नाम है इसका, पीपल। एक हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं बोधि वृक्ष, ठीक है। सुनिए देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो भगवान बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। क्या करना है आपको, इतना बात को याद रखना, समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, तो भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था, कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राजदूत आया उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। देखिए सुनिए अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, करने के मतलब जो पानीपत का पहला का युद्ध हुआ, ठीक है, तो कब हुआ था, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, तो 24 अप्रैल 1526, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, ठीक है, 24 अप्रैल 1526, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन 19, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कहने के मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, तो एक स्थापना कब हुआ, तो 1935 में, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये भारतीय जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, तो एक स्थापना कब हुआ, 1935 में, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए
क्या करा है, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, करने के मतलब जो अपना देश है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला का जनगणना कब हुआ, तो 1872। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना, ठीक है। देखिए सुनिए, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कथी करा है, भारत और चीन के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, करने का मतलब जो अपना देश है भारत और चीन, ठीक है। तो एक बीच से गुजरता है कौन रेखा, उसका नाम का नाम है मैक-मोहन रेखा, उसका नाम है तो मैक-मोहन रेखा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। तो रेड क्लिप रेखा गुजरता है कहाँ से, तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। देखिए अब क्या पूछ सकता है, मतलब जो दुरंत रेखा है, ठीक है, मतलब गुजरता है कौन देश के बीच में, उसका नाम क्या है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। क्या पूछेगा, जीरो लाइन रेखा गुजरता है कौन देश से, तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों बात को याद रखना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, ये क्या बोला क्वेश्चन 22 नंबर, तो चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, करने के मतलब जलप्रपात से क्वेश्चन क्या रहा था, ठीक है। तो मतलब जो चुलिया जलप्रपात है, ठीक है, तो कौन राज्य में है, तो राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जो चुलिया जलप्रपात है, ठीक है, तो वो कौन नदी के तट पर है, तो चंबल, कौन नदी पर, चंबल, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन, तो मतलब जो हुंड्रू का जो जलप्रपात है, ठीक है, तो कहाँ पे, झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में, कौन नदी के तट पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब क्या करना है, इतना बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर आगे 23 नंबर, ये क्या कर रहा है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे, देखिए मतलब जो लाल क्रांति, ठीक है, नहीं क्या काली, ठीक है। देखिए मतलब जो काली क्रांति, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम से, ठीक है। देखिए लाल पूछे, लाल से क्या किसके, टमाटर, टमाटर किससे है, लाल से, ठीक है। देखिए आलू का किससे है, तो आलू का है गोल, ठीक है। देखिए अगर ऐसे पूछेगा ऐसे, मतलब गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको क्या रखना याद, आलू से। लाल पूछेगा तो टमाटर किसका है, दूध से, तो श्वेत, क्या हुआ, श्वेत क्रांति, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात याद रखना है, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, करने का मतलब जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर। देखिए अब 20 समझ यहाँ पे, देखिए अब हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, तो कथी कर रहा है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, करने का मतलब जो अपना देश है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पशुओं का लगता है मेला, वो कहाँ लगता है, तो सोनपुर में। ऑप्शन नंबर कहाँ लगता है, सोनपुर में। क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करना है आपको, इसको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी MTS की तैयारी हो जाए बेहतरीन, तो क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, चलिए क्लास करते समाप्त।